है निखिल सर की क्लास। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सबसे अलग सबसे खास है निखिल सर की क्लास। हाउ गुड इवनिंग सर। ओके, वेरी गुड इवनिंग सर। वेलकम टू शिरोमणि बच्चों। कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू बच्चों? वेरी गुड। वेरी गुड। ओके, और होना भी चाहिए। तो आगे सब लोग। अरे इतने धीरे धीरे क्यों आ रहे हैं? क्या हो गया, सो गए थे? देखा, अच्छा सोच सर रहे कि आपकी रविंद्र क्लास सर। कैसी? सर आपकी मेरी क्लास कैसी? ऐसे मैं ऐसे ना उड़ते उड़ते आ गया, है ना, उड़ते उड़ते आ गया हूँ मैं। सर रीजनिंग वाली क्लास होगी अगली? हाँ बिल्कुल होगी रीजनिंग वाली क्लास, क्यों नहीं होगी। सर ये तो मैथ्स क्लास। हाँ, अब मैं आपको ना आज की क्लास में मैथ सिखाऊंगा, ठीक है? सीखोगे? आई एम फाइन शिवान। यस सर, सीखेंगे मैथ। सीखेंगे मैथ्स, और मैथ्स तो मेरी बहुत अच्छी है। देखो मैं तो ऐसे बोल सकता हूँ 2 2 जा 4.5। अरे सर वैसे भी मेरा कल मैथ्स का पेपर है, आप पढ़ा दीजिए मैथ्स, अच्छा रहेगा। कल आपका मैथ्स का पेपर है? ओके। सर हमारे तो PT1 अब तक शुरू ही नहीं हुए। अरे अरे एक मिनट, लेकिन पेपर में ही आग लगानी है, गड़बड़ ना हो जाए। डन। चलो, ये हुई ना बात। मेरी क्लास में इतनी शांति क्यों है? आर्यन बोल रहे हैं सर यू आर माय फेवरेट टीचर। हाँ बेटा, थैंक यू, मैं आप सबका फेवरेट टीचर हूँ, है ना। और ये सब मुझे बनाने वाले भी आप ही हो। हाय तनिका, खाना पीना चल रहा है ना? हाँ हाँ। चलो, तो प्यारे बच्चे जल्दी से इंग्लिश वाली नोटबुक निकालो, है ना। और आपकी क्लास शिफ्ट हुई है, यानी रिशेड्यूल हुई है मैथ की क्लास विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश की क्लास। तो देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं, है ना। आज मैं सोच रहा हूँ 4-5 टॉपिक रगड़ देता हूँ एक साथ, फटाफट खत्म करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। कुछ लोग शादी में गए थे, वापस आ गए। ऐसा अभी हुई नहीं है। अच्छा, जल्दी करो यार। होगी 15 तारीख को। 15 तारीख को है, जल्दी करो। यस सर। सर वक्त बदल दें क्या? 13 को कर दें? और क्या, वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। यशवी अरे बच्चा, जब समोसा देखते तो मेरे दोस्त यार बदल जाते हैं। वाह, ये हुई ना बात। चलो, तो कह रहे बच्चों हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे सिनोनिम्स के बारे में, राइट। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। मेरा वीडियो नहीं आ रहा? सर आप आपका क्लास वीडियो नहीं आ रहा है। अरे सुन तो लो दोस्त, क्लास सर को आपका एग्जिट वीडियो करके आ रहा है। दोबारा ज्वाइन करो। आप क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। इंटरनेट वीक होता है ना, तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करेंगे। क्लास भैया, अच्छा चाय वाय पिला दो कुछ, अच्छी पिला देना थोड़ी। हेलो अपना। क्या? पर भी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, कैमरा अरे मैं कुछ नहीं आ रहा है। अरे आ गया है, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। आपको मैंने बोलना स्टार्ट किया है। सर नो देखो सर मुझे काफी वीडियो नहीं आ यार, रहा है। हो सर सकता है वीडियो नहीं मेरे आ गले रहा में है। दिक्कत हो। वीडियो नहीं आ रहा, क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो, जल्दी करो। और प्लेस चेंज करो, सर ऐसी प्लेस में बैठ के सर पढ़ोगे मैंने ना अच्छा किया। इंटरनेट आ जाएगा। बेटा सर मैंने प्लेस चेंज किया। करो, विंडो साइड बैठो। चलो, तो प्यारे बच्चों हम अपने कर रहे थे सिनोनिम्स के बारे में, और मैंने आपको कुछ सिनोनिम्स पढ़ा भी दिए थे। आई होप आपको उन सब की ट्रिक याद होगी। ट्रिक से फटाक से याद हो जाता है ना। लेकिन आज की क्लास में हम ट्रिक से नहीं सीखेंगे, आज हम डायरेक्टली सीखेंगे, है ना। हर रोज ट्रिक थोड़ी ना, कहीं ऐसा ना हो जाओ आप डिपेंडेंट हो जाओ, उनके सब से ट्रिक से पढ़ाते हैं। वो क्या होता है, मैं तो मिक्स पढ़ाता हूँ, राइट।
ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर आपकी आवाज नहीं अच्छे से आ रही है। मेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है? अच्छा भाई, तो सर मैं आ रही है। कुछ बच्चों से कंफर्म करता हूँ, रुक जाओ। आदित्य, माइक ऑन करके बताओ, क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? यस सर। अच्छा, वंशिका, चित्रा, क्या मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है? यस सर। यस सर, सभी बच्चों को तो अच्छा सुनाई पड़ रहा है। यस और सर। मेरी आवाज, अरे तुम सुनो, तो सुनो, मेरी यस आवाज तो सर। ऐसी है ना, लोग मेरी आवाज सुन के अगर बगल वाले कमरे में होते हैं ना, तो उससे भी निकल के आ जाते हैं, है ना। बच्चे ऐसे सो रहे होते हैं और सोते सोते उठ जाते हैं कि किसी की क्लास आ गई, राइट। चलो, तो एक बार मैं फटाफट रिवीजन के साथ स्टार्ट करूं। चलो देखो, तो पहले बच्चे हमने सबसे पहला वर्ड पढ़ा था एडवर्सिटी। अच्छा, क्या किसी को ट्रिक याद है? कमेंट में लिख के दिखाओ जल्दी से, मैसेज बॉक्स में लिखो, मैसेज बॉक्स में लिखो, जल्दी से लिखो, देखे क्या याद है। जय श्री राम परीक्षित, हाँ कनिका ने आया लिखा है, ओके यश, ठीक है, लिख के दिखाओ, ट्रिक लिख के दिखाओ, क्या थी ट्रिक, बताओ क्या थी, कैसे याद दिलाया था? सर मैं बताऊं, हम्म, ट्रिक वाज सिटी। अरे वाह, एग्जैक्टली करेक्ट। तो मैंने क्या सिखाया था? सिटी। और प्यारे बच्चों, सिटी यानी शहर, और शहर में, प्रॉब्लम इन सिटी। हाँ, शहर में समस्याएं बहुत हैं। सर क्योंकि सिटी में समस्या होती है। ये हुई ना बात, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही से पढ़ा है। समझ गया ना। देखा, सिटीज में समस्याएं बहुत होती हैं, तो इसका मतलब हो गया हार्डशिप या फिर डिफिकल्टी, राइट। अच्छा चलो यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ देख के याद आया, इमेज देख के याद आया। सर फ्लुएंटली। यस, फ्लुएंट, यस। पीपल और स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मैंने कैसे याद दिलाया था कि जो लोग अमीर सर होते हैं ना, क्योंकि उसके पास पैसा है। वो इंग्लिश ना बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, और जब इंग्लिश जल्दी स्पीक्स जल्दी बोलते इंग्लिश हैं ना, फास्टली। तो उनकी इंग्लिश कैसी होती है? फ्लुएंट होती है। तो कहाँ फ्लुएंट से याद आया, धनी लोग है ना, जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अच्छा चलो ये वाला, फैट लोग जल्दी थक जाते हैं। वेरी नाइस। फटीग वर्ड कैसे याद दिलाया था कि जो फैट लोग होते हैं वो तो जल्दी थक क्योंकि जाते फैट हैं। मोटा होता है और मोटे लोग। हाँ, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, यानी आपको याद है। और ये वाला तो बहुत अच्छा था। आई एम आई एम गॉड। हाँ, आई एम गॉड से। हाँ, और एक बच्चे डॉग की मदर। और किसी बच्चे ने कैसे दिलाया था, डॉग की मम्मी। है ना, वैसे भी याद रख सकते हो। सर डॉग की माँ। हाँ, वो भी एक सही है। पता है, डॉग की माँ मतलब मदर, और ज्यादातर जो रूल्स होते हैं ना वो मम्मा डिसाइड करती है ना, या पापा भी डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रिक है तो हम मम्मा से याद रखेंगे। तो मम्मा क्या डिसाइड करती है ना, आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सर कुछ हमारी करना है। मदर हमें सिद्धांत सिखाती है। हाँ आर्यन, बिल्कुल वैसे ही। तो अब मामा सारी चीजें सिखाती है ना, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर माँ को लिख रखा है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, माँ, माँ मतलब मदर, और मदर हमेशा रूल्स बनाती रहती है। तुम बाहर नहीं जाओगे, एग्जाम आ रहे हैं, खाना नहीं खाओगे, 24 घंटे पढ़ते ही रहोगे, ऐसे करके बनाती है ना, तो याद आएगा रूल्स, और रूल्स मतलब नियम या सिद्धांत। सही है, भूले तो नहीं हो दोस्तों। ओके, फिर हमने नेक्स्ट किया था ये सीज। सीज मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकना, है ना। जब भी गाड़ी, हाँ, जब भी हम ट्रैफिक रूल से जा रहे होते हैं और अगर हम क्रॉस कर रहे होते हैं और हम गलत कर रहे होते हैं, रेड लाइट क्रॉस करते हैं, तो फिर ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल जी क्या करते हैं, हमको हमारी गाड़ी सीज कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, रोक लेते हैं, अपने पास जब्त कर लेते हैं। रोकना, स्टॉप करना या एंड करना भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो, अब आगे आते हैं। तो आज देखो हमारे पास एक प्यारी सी, देख के डर गए, देखो, तो ये होता है हमारे बच्चों ग्रेव। अब ग्रेव क्या होता है, ग्रेव मतलब कब्र। कब्र क्या होता है, एक ऐसी प्लेस वेयर द पर्सन शुड बी बरीड एंड, हाँ, मर जाता है, उसको हम दफनाते हैं। अब कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग दफनाते हैं, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, है ना। तो हम कैसे याद रखेंगे कि भैया एक बार क्या हुआ ना, एक बार क्या हुआ, मम्मा ने बनाई सब्जी, है ना। ऐसे सोचो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक ट्रिक अच्छी याद आई है।
एक दिन मम्मा चली गई बाहर, तो तुम्हें लगा कि यार कुछ ना, चलो मैं ही कुछ बना लेता हूँ या बना लेती हूँ। अब तुम तो जानते हो अपने हाथ की कुकिंग, सीधे डायरेक्ट खुदा से कनेक्टेड है ना? अब आपने कहा मैं बनाऊंगी ग्रेवी वाली सब्जी, है ना? अब आप ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के लिए आपने कई सारे मसाले रखे, आपने कहा यार मम्मा जब सब्जी बनाती है ना वो लाल दिखती है, तो आपने क्या किया, उसमें बहुत सारे मसाले डाल दिए, है ना? क्या डाल दिए? बहुत सारे मसाले डाल दिए। अब याद आपको कैसे रखना है? ग्रेवी से। अब ग्रेवी तो आपने बनाई है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मिर्ची अगर आ गए तो बहुत ज्यादा तीखा हो गया, और इतनी मिर्च तीखी खा के तुम कहाँ जाओगे? तो है ना? तो कैसे याद रखेंगे? ग्रेवी से। ग्रेवी तीखी होती है ना, जब कभी हम रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं वहां भी बोलते हैं भैया बहुत तीखा है ना? ग्रेवी बहुत तीखी होती है, तो ग्रेवी से याद रखेंगे ग्रेव, राइट? ज्यादा अगर ग्रेवी मतलब ज्यादा तीखी की खाने से हमें हमारा टिकट भी कट सकता है, ये याद रखना। ठीक है? ठीक है वंशिका, याद रखोगे? चलो अब देखो, इसको साथ ही साथ और क्या बोलते हैं? टॉम। क्या बोलते हैं? टॉम, है ना? कब्र, या फिर बोलते हैं बरियल। क्या बोलते हैं सारे बच्चों? बरियल। हाँ अरे जल्दी होगा। हम्म। डन। सर ये क्वेश्चन 2022 में आया था। 2020 में लिखा गया था, 2020 में आपके सैनिक स्कूल में आया था ये क्वेश्चन। कैसे याद यस। रखोगे? ग्रेवी से, है ना? बहुत तीखे। अब खाना जिसको बनाना नहीं आता वो तो उल्टा सीधा ही खाना बनाएगा, है ना? कभी कुछ ज्यादा तो कभी कुछ ज्यादा, तो हमें अच्छा बनाना आया नहीं, तो हमने जो ग्रेवी बनाई थी वो भैया खा के तो पूरे दिल्ली का पानी पी गए, है ना? लेकिन प्यास नहीं बुझी। सही है? ओके, चलो अब आगे आते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट है जोवियल। अब आपको ये देख के बताओ, खुश लग रहे हैं या दुखी है? खुश। खुश खुश है। इसका खुश मतलब है, हाँ, तो खुश इसका लग मतलब रही क्या है, होगा? हाँ खुश लग रही है ठीक है अभिषेक, तो इसका मतलब है सर, खुश खुश लग रही लग है। रही है। हाँ रोश, राइट, इसका मतलब है खुश लग रही है, तो जोवियल मतलब हो गया प्रसन्न, जो बहुत खुश रहता है। लेकिन आप कहोगे सर मुझे तो हैप्पी के बारे में पता है, हैप्पी मतलब खुश रहना। बिल्कुल सही है, राइट, लेकिन यहाँ पर चीयरफुल भी होता है। तुमने देखा है वो कभी ना मूवीज में दिखाते हैं, जब कभी मान लो कोई बिजनेस डील हो गई या किसी काम में सक्सेस हो गए, तो वो गिलास नहीं टकराते, चीयर्स। हालांकि वो सेंस गलत होगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम देखो मैं कैसे कहा, वो गिलास ऐसे टकराते ना, ऐसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, ऐसे टकराते चीयर्स टक से, है ना? अच्छा तुम ये सोच रहे हो कि सर मैंने एक बार ऐसे करके नहीं किया था, मैंने एक बार ऐसे सर के दोस्त के सर पे ऐसे फोड़ दिया था, ऐसे कर दिया था। अरे वो नहीं करना था, ऐसे चीयर ग्लास करनी थी। तो चीयर्स कब करते हैं? जब हम खुश होते हैं, राइट? और जब भी हम खुश होंगे तब हम चीयर्स करेंगे, और जब जब चीयर्स करेंगे, वेरी नाइस, मेरी चाय भी आ गई है तो मैं चाय के साथ चीयर्स करता हूँ। थैंक यू क्लास दिया। अरे कोई बात नहीं। सर खुश लग रही है, खुश लग हाँ 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 हाँ। हाँ, तो चाय पी के सर, ये बैठा हो लिखना गया, है। कुछ लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं। सर ये लिखना है। हाँ बेटा आपको लिखते, हाँ आपको लिखते जाना है, जब बोलना बंद कर दूं तब लिखना भी है। तो चीयर्स मतलब जब भी हम कोई अच्छा खाना खा लें, या फिर हम मम्मा से 10 रुपए लेने वाले हों और मम्मा 20 रुपए दे दे, या हम पापा से पार्टी में जाने की परमिशन लेने वाले हों, डर में हो, पापा बोले चलो मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ पार्टी में, खुश, है ना? ओके, तो उस समय सर क्या होते हैं, हम चीयरफुल होते हैं।
राइट, मतलब बहुत ही खुश होते हैं। हाँ बच्चा। सर इसकी ट्रिक। अरे आरुष, हर एक वर्ड की ट्रिक थोड़ी होती है, कुछ तो हमें याद करने पड़े। मैं समझा तो रहा हूँ ना आपको, आप मन से समझ जाओगे। ओके, अब देखो कैसे याद रखते हुए हैं। अब ये जो वी है ना, अगर मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, देखो ध्यान से, ये आपको क्या दिख रहा है? जॉय। जॉय। जॉय मतलब क्या होता है? आनंद लेना, जॉय। खुश होना। राइट, तो खुश याद होना। रखोगे। हाँ याद रखोगे, जॉय मतलब खुश होना, आनंद लेना। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आप भूल जाओगे, राइट, उनको आपको याद रखना है। ये चीयरफुल भूल जाओगे तो कैसे याद रखना है? चीयर। हाँ बिल्कुल सही। सर ये कब आया था? ये आया था आज से 2000 साल पहले बेटा। उस टाइम पे मैं जैसे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही पैदा हुआ था। सर तब तो सैनिक स्कूल की एग्जाम भी नहीं होती थी। अच्छा, होते थे। वसुंधरा समझ आ रहा है? सर सरलिका, देखो कुछ बच्चों के नाम हो सकते हैं मेरे लिए न्यू हो, लेकिन आप सब ऐसे मत सोचना कि नीचे सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, है ना? तुम्हारा नाम मैं हाँ तुम्हारा नाम मैं चांद पे जाके लूंगा। ठीक है। अच्छा, बोलो सर चांद पे कैसे जाओगे? अरे यार, बगल वाली गली का नाम चांद गली है। तुम भी ना। ठीक है, जल्दी देता हूँ बेटा। चलो अच्छा, एक बच्चा बोला सर एक पोल हो जाए, तो चलो फिर एक पोल हो जाए। ये पोल के क्वेश्चंस भी लिखने होते हैं। सर आपने तो ये करवाया नहीं है। अरे, तुम्हें क्या लगता है जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही आ जाएगा? अगर ऐसा होता तो तुम टॉप ना कर जाते। इनमें से ही कोई आएगा, हो सकता है ना भी आए। सर ये होमवर्क में भी था। होमवर्क में भी था, तो वेरी नाइस। देखो याद आया, जिसने मुझे कुछ होमवर्क नहीं किया किया उसी को है। याद आया। ये स्टडी अच्छा, मटेरियल पे भी था। स्टडी मटेरियल में भी था, हाँ बिल्कुल राइट। अब अपना दिमाग लगाओ और आंसर बताओ, तब तक मैं आपको एक पोल देता हूँ। क्या हुआ, अलग लग रहा है? डर गए दोस्तों? डर गए, डर गए? 4 सेकेंड्स रह गए हैं। ओके सो नाउ, अरे बाप रे, कुछ बच्चों ने तो क्वेश्चन को रगड़ ही दिया है, जैसे कि कनिका, अन्वेषा, निमित, नेहा, सोहम, सही, अक्षर। आपने गुलाम लिखा है, गुलाम। क्या लिखा है? गुलाम कहाँ लिखा है भाई? क्वैल में हे भगवान। हे, चल अब ये सुल्लू और पानी है क्या? लाओ, डूब के मर जाता हूँ मैं।
कि गुलाम ऐसे, बेटा वो कॉयल लिखा है। कनिष्का ने सही आंसर दिया है, आन्ना ने, लवान्या ने, दिवेश ने, इन्होंने सही आंसर मार्क किया है, राइट। तो देखो प्यारे सर बच्चों, लिखा क्या है ये लिखा है कॉयल, है ना। एल को ज्यादा तवज्जो मत दो, ऐसे बस ऐसे ही पढ़ के निकल जाओ। कॉयल, और कॉयल मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी चीज ऐसी हो जो हम करने के बाद पश्चाताप करें, क्या करें, पश्चाताप करें, अरे नहीं करना चाहिए, राइट, उसको बोलते हैं कॉयल, मतलब पश्चाताप बोल सकते हैं। डिस्ट्रेस मतलब भैया अलग चीजें, डिस्ट्रैक्टेड सम्मान वाली चीजें, इम्प्यूनिटी ये एक नया वर्ड है, कैसे याद रखोगे, इम्प्यूनिटी मतलब होता है दंड मुक्त, मतलब कोई काम ऐसा करे जिसमें हमें पनिशमेंट ना मिले। अब आप तो जानते हो हमने आज तक कोई काम ऐसा किया ही नहीं है जिसमें मम्मा ने हमको कूटा ना हो, है ना। ऐसे तो सारे काम वही करते हैं, सही बोल रहा हूँ ना आदित्य, हमेशा कूटती है। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि आप बिना मार के काम कर लो, लेकिन क्या हम करने वाले हैं? नहीं, हम हैं। अगर हम परेशान ही नहीं करेंगे मम्मा पापा को तब तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारा अधिकार है ना अक्षर, परेशान करते हो ना। डन। तो इम्प्योरिटी मतलब होता है दंड मुक्त, जिसके लिए कोई दंड ना दिया जाए, जो दंड मुक्त हो जाए, जैसा पेनाल्टी लगती है, राइट। तो इसका ऊपर मतलब होता है प्रायश्चित, राइट, क्या मतलब होता है प्रायश्चित, तो इसका ऊपर सही होगा। देखो जरूरी नहीं है कि आपको सही मतलब पता हो, मैं जानता हूँ आप इसमें बहुत सारे बच्चों के इसका ऊपर नहीं पता था। अरे बाबा आप इसको छोड़ के बाकी 3 ऑप्शन तो देख लेते, ऑप्शन एलिमिनेट कर देते। सारे बच्चों, जब मैं आपको अक्टूबर में, ऑलमोस्ट हम सितंबर में कोर्स सिलेबस एंड करेंगे, और उस टाइम पे जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं आपको एक एक क्लास में लगभग 40-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, और आपको यही क्लास में सिखाऊंगा कि पेपर में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ट्रिक होती है ना। अगर हम उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो हम अपने क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसे ही थोड़ी ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सामने भी तो देखो सिखा कौन रहा है। अब तनिका बोलेंगे सर सर बस अपनी, हाँ। हम्म। सर सर आपने स्क्रपल के आगे क्या लिखा है? प्रायश्चित लिखा बेटा, वो थोड़ी सी हिंदी मेरी थोड़ी सी ऐसे हिली हुई है ना, तो तुम अंदाजा लगा लेना। सही है? अच्छा, सही है। डन, चलो अब फिर हम आते हैं अपने आपने नेक्स्ट वाई क्वेश्चन। लिखा है कहाँ पे बेटा? सर फर्स्ट। वाला, सर वो डी वाला ग्रुप के बाद वाई आपने हिंदी अरे में वाई लिखा नहीं है। लिखा, क्रॉस लिखा है, आंसर गलत है, रिस्पेक्टेड सर आंसर गलत है, सर डी इम्प्यूनिटी वाला आंसर गलत है। ग्रुप के ग्रुपल के बाद वो हिंदी में लिखा है, सबसे फर्स्ट सर वर्ड आपने नीचे सबसे। दंड मुक्त, दंड मुक्त, सर सबसे नीचे सबसे, सर प्रायश्चित। सबसे नीचे। इसके ऊपर भी प्रायश्चित लिखा, प्रायश्चित, सर इसीलिए हिंदी नहीं आपने लिखा था। आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, समझा दिया मैंने। ये सब मैंने कैंसिल किया कि ऑप्शन हो नहीं सकते। ये लिखा है दंड मुक्त, मतलब मारना पड़ना, पेनाल्टी से बच जाना, और ये प्रायश्चित पर किसी चीज का अफसोस होना, ठीक है। अब आगे आते हैं बच्चों, अब देखो आगे है लिखा हमारे पास एक वर्ड है फेल। क्या है? फेल। और प्यारे बच्चों आप जानते हो, राइट, अब आप जानते हो फ्रेल, फ्रेल मतलब जैसे देखो ये दादाजी हैं, है ना, या दादी जी हैं, जो वॉटेवर, तो क्या ये ओल्ड हैं? अब अगर ये प्यारे बच्चों ओल्ड हैं, तो क्या ओल्ड लोग में बहुत एनर्जी होती है, या वो धीरे धीरे काम करते हैं? धीरे धीरे धीरे। धीरे काम क्यों? भगवान उनको स्लो कर देता है, जानते हो क्यों स्लो कर देता है? क्योंकि ऊपर भीड़ बहुत है, सर वो राइट। तो फ्रेल, फ्रेल मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? कमजोर। देखो आपको अगर मैं वीक देता, आप तो यूं बता देते वीक मतलब सब कमजोर होता है, सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको फ्रेल देता तब आप नहीं बता पाते, है ना। तो इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे हमारी रेल, क्या इंडियन रेलवे की ट्रेन लेट चलती है कि नहीं चलती? बोलो हाँ या ना। कभी टाइम पे तो पहुंचती नहीं है, नो ठीक है। सर। नो और सर। अगर टाइम पे नहीं पहुंचती तो क्यों? क्योंकि कमजोर है ना, धीरे धीरे चलती है।
इंडियन, अब देखो जापान में बुलेट ट्रेन कितनी तेज चलती है और हमारी इंडियन रेलवे बुलेट ट्रेन की तरह चलती है, नहीं चलती, है ना। इसका मतलब कमजोर है। तो रेल से याद रखोगे, रेल कैसी है, रेल कमजोर है, इसीलिए धीरे धीरे चलती है ना, कहीं ऐसा ना हो टूट जाए। समझ गए? यस सर। और कैसे याद रख सकते हो? राइट, ऐसे याद रख सकते हो। एक और चीज बना सकते हो, स्पेल, कुछ कुछ तुमको स्पेल जैसा नहीं लग रहा? और स्पेल कौन होता है? जो पढ़ने में कमजोर होता है। राइट, फेल कौन होता है? जो पढ़ने में कमजोर होता है, और जो कमजोर होगा बस ट्रिक बन गई। तो फेल कैसा लग रहा है? फेल। और फेल वही लोग होते हैं जो कमजोर होते हैं, जो स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको आता है, जिन्होंने पढ़ाई करी है, वो तो एग्जाम निकाल ही लेते हैं। बहाने तो कमजोर लोग बनाते हैं। डन। इसके अलावा एक वर्ड और याद रखना प्यारे बच्चों, फीबल। क्या याद रखोगे? फीबल। ठीक है। आर्यन साहू, बेटा अगर आपने मैसेज करना बंद नहीं किया ना, तो फिर मुझे रवि रंजन सबको बुलाना पड़ेगा। सानवी, सानवी माइक ऑन करो। माइक ऑन हो गया? यस सर। क्या कर रहे थे सर और क्यों कर कर रहे रही थे? थी। नहीं, तुम्हारी कॉपी कहाँ है, नोटबुक कहाँ है? ठीक है, अच्छा बना रहे हो, वेरी नाइस। आता हूँ एक दिन घर। ठीक है, बैठ के क्लास लो बेटा। ठीक है, ओके, समझ गए? अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? एक ट्रिक बना सकते हो, जब भी तुम्हारे स्कूल वाले बहुत ज्यादा फीस लेते हैं ना, बहुत फीस लेते हैं, तो कैसे याद रखोगे? फी से। कैसे याद रखोगे? फी, है ना। तो कुछ लोग जो कमजोर लोग होते हैं वो फी नहीं दे सकते। कमजोर मतलब जो इकोनॉमिकली कमजोर होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। अब मान लो मैं हूँ, है ना, मेरे पास पैसे नहीं है ना, आप बोल दो सर 10 रुपया दो, मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो है ही नहीं। तो तुम क्या बोलोगे? सर ना इकोनॉमिकली फीबल हैं। कैसे हैं? फीबल हैं। ठीक है, कोई मन में कुछ सोच तो नहीं रहा है ना? मांगना नहीं है। ओके, इन्हें याद रखोगे दादी माँ से। ओके, अच्छा कोई ऐसा तो नहीं जो इमेज भी बना रहा है साथ में? सर कितना टैलेंट होता फिर क्या। ओके चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड बेटा सफिशिएंट। क्या वर्ड है? सफिशिएंट। अब आपको अगर सर, लेकिन सफिशिएंट मतलब ये वर्ड हम जनरली यूज करते हैं, है ना, कि नहीं 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 नहीं, नहीं, तो इतना सफिशिएंट है ना। जब भी हम खाना खाने जाते हैं या कहीं भंडारा लग रहा होता है, अपन जाते हैं तो आप तो है ना खाना देते हैं, नहीं 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 बस, है ना, ऐसे ऐसे करके हाथ रख लेते हैं, नहीं 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 बहुत 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 हमने खा लिया, बस 50 पूड़ी खाती हूँ मैं, ऐसे करके, है ना, या 50 पूड़ी खाता हूँ मैं। डन। तो आपने क्या हो गया? सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, जितना आपको नीड है उतना। राइट, देखो जैसे कि एक मोबाइल की बैटरी है ना, तो क्या करें बच्चों, ये बैटरी इसके भर के बाहर निकल सकती है? 100, कोई भी बैटरी 100% चार्ज हो सकती है? नहीं। अच्छा कभी ऐसा हुआ है तुमने से बोला कि पापा मेरे फोन की बैटरी ना 110% चार्ज हो गई, ऐसा हुआ है? नहीं नो हुआ है। सर। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी जितनी लिमिट है उतना ही, और आप उतना ही खा सकते हैं जितनी आपकी लिमिट है ना। इसी तरीके से अगर ये देखो यहाँ पे तो कम हो गया, बैटरी नहीं चार्ज हो सकती है, लेकिन चार्ज कितनी है? इतनी। कितनी हो सकती है? कैपेसिटी इतनी है, लेकिन हुई इतनी है, तो ये सफिशिएंट है, ये नहीं है। राइट, अच्छा इनफ भी याद रखते हैं, है ना, नहीं नहीं और नहीं सर नहीं, लेकिन वो जो छोटो जिसमें है ना वो वाला शायद उससे बड़ा है जो ज्यादा बैटरी है। नहीं सेम साइज है बच्चा, तुमको दिख रहे होंगे।
एक आंख छोटी करके देखो, आप सही देखिए। अरे वाह। कुछ लोग ट्राई भी कर रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, सानवी ओके लक्ष्य, नो सर। डन सर। ठीक है चित्रा। चलो अब देखो प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा है, एडिक्वेट। क्या लिखा है, एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब भी क्या होता है, पर्याप्त। और ये आपका क्वेश्चन 2020 में आया भी था। नहीं, मुझे कोई फी नहीं देता, मेरे पास कोई फी नहीं है। देखो बच्चों, एडिक्वेट कैसे याद रखेंगे, एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त। डन, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है, ये तो नो सर बैक साइड, देखो, नो सर बैक। अरे बैक स्लाइड लो भाई, बैक स्लाइड जल्दी लिखो बच्चों। चले, ओके। अब ये देखो, एक वर्ड आया है, इस देखने में तो लग रहा है डेनी है, क्या है, डेनी। लेकिन डेनी वर्ड नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं डिनाई। क्या पढ़ते हैं पहले बच्चों, डिनाई। ये प्रोनाउंसिएशन की बात है, तो उस पर प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। वो प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ता, उसको प्रोनाउंसिएशन ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये लिखा है डिनाई। अब ये देखो, जैसे मैं पूछूं बच्चों, चाय पियोगे, तो आपको क्या करना है, बताओ जल्दी, क्या करना है, डिनाई करना है। नहीं नहीं नहीं, क्या करना है, नहीं 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 करके दिखाओ। बच्चों चाय पियोगे, नहीं 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 नहीं। नहीं 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 नहीं। हे भगवान, मेरे पास एक से एक महान आत्माएं बैठी हुई हैं। बिल्कुल सही है, आपको नहीं नहीं, आपको डिनाई करना था। हे भगवान, क्या होगा। आत्माएं नहीं 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 नहीं। ठीक है, तो देखो, डिनाई मतलब मना करना, और मना करने को हम अस्वीकार करना भी बोलते हैं, ठीक है। लाइन थोड़ी सा हाँ। तो हम माइक म्यूट रखो बेटा। अच्छा, अस्वीकार करने को हम रिफ्यूज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्यूज, मना करना, नहीं, राइट। और जब भी आप, हम इसको रिजेक्ट भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, रिजेक्ट। जैसे आप पापा से परमिशन लेते हैं ना, पापा मेरे आज फ्रेंड का बर्थडे है, आज मैं जाऊं, तो पापा बोलते हैं क्या, जल्दी बताओ पापा क्या बोलते हैं। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं 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 नहीं। ठीक है, अब तुम्हें ना ये वर्ड तुम कभी नहीं भूलोगे, तो याद रहेगा, आने डिनाई की मतलब जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं डिनाई नहीं मतलब नहीं 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 नहीं। हाँ, सर ये एलियन है। ये एल नहीं बेटा, ये तुम सर ही जी हो, सर। चार उंगली। नहीं बेटा, ये चार उंगली। नहीं नहीं, ये आप ही हो, लेकिन जब ज्यादा खा लिया ना तो गुब्बारे की तरफ फूल गए हो, बस तब है। नहीं सर इसकी चार उंगली है। वैसे 4 उंगलियां हैं, 1 2 3 4, हाँ। ये ना 5 उंगली में छुपा के रखे हुए हैं। सर और एक तुम्हें उंगली देखना, गायब। कुछ लोग गुस्से से ना ऐसे गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होकर ऐसे गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं, है ना, वो देखो फूला हुआ मुंह देखो, लग रहा है, नहीं लग रहा, अच्छा पता नहीं लग रहा, देखो मैं गुस्सा हूँ, है, कितना मैं गुस्सा होता हूँ, राइट, इसी तरीके से। डन, मैं आपको खड़ूस लगता हूँ ना, हाँ देखना आपको, क्या मैं आपको खड़ूस लगता हूँ, नो सर। नहीं 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 नहीं। नहीं 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 वेरी नाइस, बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो।
समझ गए? नहीं 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 मतलब डिनाई। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, इसमें जो आप बोल रहे हो ना नहीं नहीं नहीं, क्या इसमें नहीं लिखा है? एन वाई को तुम नहीं पढ़ते ना, नहीं क्या नाम होगा नहीं, तो ये कुछ क्या क्या तुमको ऐसे नहीं की तरह नहीं लिखा, सर कौन? डिनाई मतलब नहीं, याद रखोगे? नहीं 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 अच्छी नहीं रीडिंग में बोल देना। यस 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 यस। अरे आ रहे हैं बहुत बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं। अब कोई तुमसे पूछे कि मैंने क्या नहीं, लिखा है, नहीं, नहीं, बताना नहीं, तुम नहीं। उसको, है ना? हाँ उसको भी बोलना कि चलो शिरोमणि इंस्टीट्यूट में निखिल सर के साथ पढ़ते हैं, है ना? ठीक, तो आपको पता ही है। चलो अब प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको एक पोल दूं, स्टार्ट करते हैं अपना पोल क्वेश्चन, कि ना यहीं पे लपेट दूं तो सर आप कितने ईयर के हो? बेटा आपकी एज जितनी है उससे 2 साल छोटा हूं मैं। अब तुम अरे बताओ मुझे तुम इतना कितने भी साल की हो? सर 7 इयर्स। मतलब मुझे 8 इतना साल भी के। नहीं पता। सर 38 ईयर्स के हो? नहीं अरे बेटा मैं तुझे इतना 38 भी नहीं हूँ। पता। 7 इयर्स। 8 साल के हो? सर 50। अरे तुझे इतना भी नहीं पता। सर सर 100। 5 सर 5 इयर्स के। चलो अब प्यारे बच्चों, मैंने आप सबके 100। सामने एक पोल दिया है, आप सभी सर, लोगों 2 को साल बोलिए के अगर हैं। सही लगता है आप उसको पोल पे मार्क करेंगे। अगर 2 साल का हूं तो 2 साल में मैंने अगर ऐसे इंग्लिश सीख ली है, तो सोचो जब मैं आपकी एज में आऊंगा तब क्या हो जाऊंगा, एफ्लुएंट। श्रियान खाना पीना चल रहा है ना? ओके तो चलो पोल के रिजल्ट आ गए, देखते हैं। वाह, फिर से कुछ बच्चों ने एकदम क्वेश्चन को ही रगड़ दिया है, जैसे कि अर्थ, विश्वास, अलक्ष्य, ऋषित, शरण्य, शक्ति, सौम्य, अन्वेषा, तेजस, श्रीहन, वाह, यशवी, स्वयं प्रभु, दिनेश, आराध्या, आदित्य, अक्षर, जीविका, अभिनव, सोहम और युवराज ने तो भाई वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान था, है ना? अब इसमें से बहुत सारे वर्ड्स तो आपको ट्रिक से ही पता चल गए होंगे, है ना नेहा? देखो कैसे, एडुकेट मतलब क्या होता है, अगर हमें नहीं पता तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सर ने अभी बताया था जॉयफुल, जॉयफुल मतलब खुश रहना, एडुकेट मतलब खुश रहना तो है नहीं। स्नेक, स्नेक मतलब अभी बताया था जो क्या हो, रेल, रेल कैसी हमारी है, कमजोर है, बताया था, राइट? यस आगे सर। सफिशिएंट, नन ऑफ दिस इज सफिशिएंट मतलब ठीक ठाक, पर्याप्त, उतना जितना हमें जरूरत है। मैं आपको उतनी ही इंग्लिश सिखा रहा हूँ जितनी आपको जरूरत है, राइट? हमें ग्रामेरियन नहीं बनना, हमें पहले हमारा गोल है सैनिक स्कूल का एग्जाम क्रैक करना। डन? चलो ओके, आगे आते हैं। अब पहले बच्चों देखो ये वर्ड से तो तुम बहुत परिचित हो, है ना? बहुत बार अप्लाई होता है कि नहीं? अरे बहुत बार होता है। एग्जैक्ट। हम्म, कनिष्का समझ आ रहा है? कनिष्का, 1 मिनट, कनिष्का के साइड से माइक ऑन करो, बेटा माइक ऑन करो। क्या नाम है आपका? बेटा नाम बताओ, क्या नाम है आपका? कनिष्का। कनिष्का, कैमरा ऑन करो, कैमरा क्यों ऑफ किया आपने? कैमरा ऑन करो बेटा। कनिष्का ओके, ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा? यस सर। ओके ठीक है, माइक ऑफ कर लो, ब्लूटूथ हेडफोन लेके क्लास लो। अरे वाह, आपका वीडियो फिर से हमारे चला गया।
अरे वाह, हमारे साथ बच्चों के साथ साथ मम्मा भी पढ़ रही है, वेरी नाइस। तो अध्ययन माइक ऑन करो। हाँ तुम सो रहे हो ना, आओ 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 आओ, आ जाओ सर आ जाओ वीडियो फिर से जल्दी। चला गया। अध्ययन क्लास में हो, माइक ऑन करो अध्ययन। मैम माइक ऑन कीजिए प्लीज। यस सर। हाँ भाई अध्ययन क्या कर रहे थे? नहीं, इसमें तो ओपन गूगल से सर कुछ नहीं। ऐप टू कंप्लीट द लेटे थे ना? चलो ठीक है, सुबह नहीं पढ़ो सर। बात। हाँ अब क्या करना है? चलो अध्ययन। मैम आप क्या कर रही हैं, लिख रही सर हैं आपका स्टूडेंट का? वीडियो फिर चला। हाँ जी, मैम आप लिख रहे हो? मैं आपको यस सर। नहीं लिख रहे मैम आप? दोबारा करो इसे, क्या करूं? दूसरा खोलो। यस सर। यस सर। मम्मा क्यों लिख रही बेटा? अध्ययन आप क्यों नहीं लिख रहे हो? मम्मा को एग्जाम देना है, है ट्रैक मम्मा क्यों लिख एप्लीकेशन रही है? कर लेना। क्या है? सर कह रहा है अब हमसे बात करो। चलो ठीक है, और अध्ययन सर? बाद में बात करते हैं ना, क्लास के बाद बात और? करते हैं। माइक म्यूट कर लो अध्ययन, और कोशिश करो आप बैठ के लिखो, ठीक है? ओके, तो हमने नया वर्ड है हमारे लिए प्यारे बच्चों, रेस्ट्रिक्ट। क्या वर्ड है? रेस्ट्रिक्ट। कैसे याद रखेंगे? जब भी ये वर्ड कुछ मम्मा से रिलेट करता हुआ है ना, वैसे ही कोई ट्रिक बनाते हैं। कैसे? क्योंकि ज्यादातर मना करने का काम तो मम्मी, हाँ ज्यादातर मना करने का काम तो मम्मी का ही होता है, राइट? और क्यों? क्योंकि वो ना बहुत ही ज्यादा, फोन के लिए। हाँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मम्मा कैसी हैं? स्ट्रिक्ट है। और अगर मम्मा स्ट्रिक्ट होंगी तो आपको आपके मन के हिसाब से काम करने देंगे नहीं, ना ना। सर एक स्टडी और फोन तो के क्या लिए। करेंगे? वो आपको मना करेंगे। नहीं, क्या नहीं, करेंगे? नहीं, नहीं, नहीं। मना करेंगे, राइट? क्या करेंगे? मना नहीं करेंगे। नहीं नहीं। नहीं, 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 नहीं। अच्छा बस बस, हाँ अब इंसान बनो, एक बार फिर से इंसान मूव ऑन करो, कम से कम कोशिश तो करो। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक कर लिया, राइट? सर एक अब मम्मा स्टडी क्या करती हैं? फोन के। मम्मा हमेशा काम के लिए मना करेंगी। अगर मम्मा स्ट्रिक्ट होंगी कि आपको अगर खेलने जाऊं, नहीं। अच्छा मम्मा थोड़ी देर खेलने जाऊं, नहीं। नहीं 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 थोड़ी नहीं देर नहीं फोन चला लूं, नहीं, है ना? वो हर काम के लिए मना करेंगी। और हाँ ठीक है, और अगर वो मना करेंगे तो इसका मतलब वो क्या कर स्टडी के रहे लिए हैं? हाँ आपको कहती है बस। प्रतिबंध, हाँ स्टडी के लिए हाँ कहती हैं बस। वो आप पे क्या कर रही हैं? प्रतिबंध लगा रही हैं कि आप ये नहीं कर सकते। अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं ना, तो जब तक एग्जाम चल रहे हैं तब तक आप खेल नहीं सकते, है ना? एग्जाम के बाद खेलने जाना, और फिर हम कभी नहीं जा पाते, एग्जाम टाइम खत्म किए। क्या? तो क्या कर रहे हैं? प्रोहिबिट। क्या हो गया? इसका एक वर्ड हो गया प्रोहिबिट। ये वर्ड पता आप कहाँ देखोगे? अगर आप क्या कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे गवर्नमेंट पे काम चल रहे होते हैं ना, तो लगा होता है दिस सर गली इज प्रो। नाउ वर्क इन प्रोग्रेस, है ना? नाउ दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड, मतलब मना है, आप वहां नहीं जा सकते। तो यहाँ वो वर्ड लिखा हुआ प्रोहिबिट। हाँ, और साथ ही साथ सर सारे बच्चों एक वर्ड होता है लिमिट। क्या वर्ड होता है? लिमिट, है ना? किसी चीज को लिमिटेड कर देना। तेजस समझ आ रहा है दोस्त? ठीक है। तनिका समझ आ रहा है? और प्यारे बच्चों, पता है आपने मोस्टली जो साइन बोर्ड देखे होंगे वो इस तरीके का सर साइन मेरे को बोर्ड बना सुन रहा। होता है, राइट? तो पता है साइन बोर्ड का क्या मतलब? क्या पीछे मोबाइल फोन है और ये एक गोला नो बना के स्मोकिंग। ऐसे करके कर दो, तो इसका मतलब है रेस्ट्रिक्टेड। सर मैंने क्या है? रेस्ट्रिक्टेड। सर मैंने देखा है। सर हाँ देखा है? सर स्मोकिंग लगा हुआ रहता है। करना मना। हम्म, हम्म। आप ऐसे इसका भी कर मतलब सकते हो तुम ना, नहीं देख हाँ सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करके इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड है। दोस्त बोलेगा समोसा खाओगे, तुम्हें ऐसे करना है, राइट? आज से हम ये करेंगे। सर रिस्ट्रिक्टेड जोन। सर ऐसा क्यों? नहीं, 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 नहीं। हाँ वो तो अपने आप में यूनिक है ही, है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं 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 ना 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 ना। चलो नहीं, नहीं। बस इस और गाड़ी पता है के प्यारे लिए बच्चों, हाँ 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 हाँ।
अच्छा रुको, नहीं बस 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 बस। अच्छा इधर ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड है ना, ये 2019 में आया भी था, रेस्ट्रिक्ट। अन्वेषा समझ आ रहा है? समझ आ रहा है अन्वेषा? कोई डाउट तो नहीं है? डर तो नहीं लग रहा मुझसे? थोड़ा तो डरना सर। जरूरी नहीं? यार, अन्वेषा भी नहीं डर रही है तो नहीं आई सर है। आपसे कौन ये जो डर तो गया वो मामा मर ही गया। डरेगा। बोलेगा आपसे कौन डरेगा? सर आप इतना फनी चले ना 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 ना। जो डर अरे गया वो बस मर गया। सर हाँ। 1 सेकेंड एक 1 सेकेंड, चलो रुक गया मैं। नहीं 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 ईस्ट और वेस्ट। अरे सर ईस्ट और अब ये नई 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 वाला वर्ड ये हो गया है। ईस्ट और वेस्ट, निकेश्वर इज बेस्ट। आप कुछ लोग मेरे YouTube चैनल पे भी कमेंट्स लिखते रहते हैं, मैंने देखा है। पहले बच्चों आप लोग मेरे YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। कैसे मिलेगा? आप लोग YouTube पे जाके मेरा नाम डालेंगे और आप लोगों ने मुझे इतना फेमस कर दिया है कि मैं आपके लिए फर्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। आप YouTube पे जाएंगे और वहां पर जाके जैसे आप मेरा नाम डालेंगे आपको पहले ही आपको एक चैनल मिलेगा, है ना? मैं तो वैसे भी कतई जहर पढ़ाता हूँ, आपको मिल जाएगा। सर मैं आपके चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके ही रहूंगा। जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ कंटेंट देखना है, जरूरी नहीं सब्सक्राइब करो ना करो, वो आपको ऊपर, ठीक है? चलो आगे बढ़े। आगे देखो बच्चों, अब ये देखो, ये तो और भी खतरनाक वर्ड आया है, राइट? अब ये देखो, एब्यूज। एब्यूज मतलब किसी को दुर्व्यवहार करना। अब दुर्व्यवहार का मतलब किसी को गलत सर सलत आज बोलना, मेरे साथ अब्यूज हुआ। राइट? राइट, तो उसको क्या बोलते हैं? चुप बैठो। बच्चों माइक ऑफ रखो, ठीक है? ओके, तो एब्यूज, एब्यूज सर मतलब आपके दुर्व्यवहार चैनल का करना, क्या नेम बुरा है? करना, राइट? आप मेरा नाम डालोगे आपको मिल जाएगा, राइट? अब देखो एब्यूज को और क्या क्या बोलते हैं? सर लोगों स्कॉर्न। ये याद रखना, स्कॉर्न बोलते हैं, राइट? सर आपने एक बाइक का डाला है फोटो। ये वाला सर वर्ड आपने एक बाइक, बहुत, सर माइक डिसेबल कर दो। राइट? ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, परवर्ट। चित्रा इधर ध्यान दो, तुम्हें पता है ना चित्रा, मैं पता कॉल भी कर देता हूँ। और अब ये दबा के चित्रा अपने भाई को थोड़ा थोड़ा पीट रही हो, एक ही दिन पीटो, खत्म करो, हटाओ, साफ करो, है ना? हाँ, और पता आंखें ऐसा ही हो जाती हैं। डन? चलो, और मिसयूज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिसयूज। ये देखो, आप हो मेरे प्यारे सीधे साधे से बच्चे, है ना? और ये है एक बुरी लेडी जो आपको उल्टा सीधा बोल रही है ना? और जैसे कि अपन अपन भी दोस्तों लोगों को बोलते रहते हैं, है ना? जैसे बोलते हैं ये मम्मी ये मेरे मान ही नहीं रहा मेरा भाई, है ना? मार दूंगा। ऐसे बोलते हैं ना, कुत्ता करके बोलते हैं, तो फिर बोलते कुत्ता, वो सामने वाला बोलता तू कुत्ता, ऐसे कुत्ता कुत्ता खेलते रहते हैं ना? आपकी मम्मा भी आपको डांटती है? सर अरे वो तो मुझे उल्टा लटका के मारती हैं, मुझे तो सर ये बहुत मेरी डर लगता बुद्धि है। है। सब बेटा सर मम्मा पंकज ये सबकी मेरी सेम ही बुद्धि है। है, मम्मा सबकी सेम ही है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, इधर भी सेम है बेटा। सर झूठ ऐसा बोले जो पता भी ना चले। सर पंखा ही राइट? टूट जाता। सर ये मेरी जिद्दी है। एब्यूज। डन? याद रखोगे? होता है ना। एक्सक्यूज नहीं हुआ। हाँ बेटा, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो हमें याद रहता है ना, एब्यूज मत करो। ये तो हम बहुत बार सुनते रहते हैं क्लास में, है ना? जैसे अपने आपके घर में अगर सिबलिंग है ना, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन है, तो ऐसे कुत्ता कुत्ता खेलते रहते हैं, है ना? स्कूल में भी बच्चे बोलते हैं यार ये तो, इसमें तो आप महारत हो, इसमें के लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। लेकिन परवर्ट वर्ड याद रखना, गाली देना बिल्कुल सही है।
आंश समझ आ रहा है ना, वसुंधरा समझ आ रहा है। क्लास होगी वो बिल्कुल क्लास होगी। सामने बैठ के क्लास लिया तो बेटा। क्लास का टाइम हो गया। चलो तो प्यारे बच्चों हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, है ना, और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।